बहुत गर्मी हो रही है भाई। इस गर्मी में खाना बनाना मानो जैसे आग में जलने के बराबर है। मुझसे इतना नहीं होता है अब। अरे ऐसी गर्मी हो रही है, 3 टाइम खाने की जरूरत भी नहीं है, 2 टाइम में ही काम चला लेंगे अब। ऐसे थोड़ी ना होता है, हम दोनों की उम्र हो गई है, लेकिन बच्चे तो खाएंगे ना। अरे नहीं नहीं मम्मी, गर्मी बहुत है और मुझे एसिडिटी की शिकायत है। मैं भी कम ही खाने वाला हूँ, 2 टाइम का ही मेरा रखो। ठीक है, जब तुम ही बोल रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है। सुबह सुबह धूप भी नहीं रहती है, ठंडा मौसम रहता है। ठंडी में खाना बना लेना, फिर दोपहर में आराम करना, फिर सीधा रात में 6 बजे के बाद रसोई में जाना। तुम दोनों ने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। विमला अब 2 ही वक्त का खाना बनाती है और बाकी वक्त फोन पर इधर उधर लगी रहती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज विमला की ननद का फोन उसे आता है। दीदी, बड़े दिनों बाद याद किया। हाँ भाभी, क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन के लिए वहां आ जाऊं, वहां की बहुत याद आ रही है। बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। हाँ दीदी, आप ही का घर है, आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, जब मन करे आ जाओ। हाँ भाभी, एक तरफ तो पड़ी रोटी भी जल जाती है, हम तो फिर भी इंसान है। वही तो बात है, मुझे भी बहुत दिन हो गए मायके गए। आपकी बातों से मुझे भी मायके की याद आने लगी। मेरे वापस आने के बाद आप अपने मायके चली जाना। हाँ दीदी, आप आओ तब बैठ के खूब बातें करेंगे। भाभी, मैं कल ही पहुंच रही हूँ। इधर विमला खुद से कहती है, कल खाने में कुछ अच्छा बना लूंगी। कौन सा रोज रोज आती हैं दीदी, उन्हें भी लगना चाहिए कि वो मायके आई है। 2-4 दिन में वैसे ही चली जाएंगी। उधर किरण अपनी पैकिंग करती है। इतने वक्त के बाद जा रही हूँ, कम से कम 1 महीना तो रहूंगी। पैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद तो भैया ने आने के लिए कभी कहा ही नहीं। पहले तो हर महीने पहुंच जाती थी। पापा की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली भैया ने। ये नहीं हुआ कि बहन को भी कुछ दे दे। अब मैंने सोच लिया है, हर महीने जाऊंगी और भैया भाभी की छाती पर मुंह तलूंगी। अब मुझे हिस्सा नहीं दिया तो झेलना तो पड़ेगा ही ना। सब भाभी का सिखाया हुआ होगा, वरना भैया तो ऐसे नहीं थे शादी से पहले। किरण अगले दिन मायके जाने के लिए निकल जाती है। उधर विमला ननद के आने की खुशी में इडली डोसा का प्रोग्राम रखती है और सुबह से ही रसोई में लग जाती है। इडली बनाकर पूरे दिन के रख लेती हूँ, फिर दोपहर में डोसा बना दूंगी सबके लिए। विमला सुबह 6 बजे से ही इडली बनाने लगती है और 8 बजे तक सारी इडलियां बनाकर तैयार हो जाती है। फिर विमला सांबर और नारियल की चटनी बनाती है। सांबर और चटनी की खुशबू से पूरे घर में सुगंध हो जाती है। खुशबू से दोनों बाप बेटे कहते हैं, क्या बन रहा है भाई आज भला? हाँ मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? आज कुछ है क्या, कोई खास बात? हाँ, आपकी प्यारी बहन आ रही है, इसलिए मैं इडली और डोसा बना रही हूँ। पंकज एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, कम से कम कुछ अच्छा खाने को मिलेगा आज। रोज वही सब खा खा कर मन भर गया है। ले दे के वही दही रोटी कढ़ी चावल। मुंह से पानी चू रहा है देखो। क्या है जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बच्चे को खाएगा नहीं क्या? बेटा जा, नहा धोकर तैयार होकर आ जा, फिर नाश्ता कर लेना। हाँ हाँ जा रहा हूँ, और वो मेरा दोस्त है ना, उसे तुम्हारे हाथों की इडली बहुत पसंद है, उसके लिए भी पैक कर देना। अरे हाँ भैया, कर दूंगी। इधर सुधीर और पंकज नहाने धोने चले जाते हैं। उधर किरण पहुंच जाती है। किरण को देखकर विमला कहती है, दीदी आप तो दोपहर तक आने वाली थी ना, मैं पंकज को स्टेशन भेज देती। अगर पंकज को भेजती तो सरप्राइज कैसे होता, और यहाँ तो मेरा पूरा बचपन बीता है, यहाँ मैं अकेले पूरा शहर घूम लूं। अरे भाभी, कुछ चाय पानी पूछोगी या गेट पर ही सवाल पर सवाल करती रहोगी? अरे नहीं नहीं दीदी, आइए आइए आइए, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। किरण अपना बैग रखकर पूरे घर को निहारने लगती है। विमला चाय बनाकर ले आती है। तभी किरण कहती है, पापा इतना बड़ा घर छोड़कर गए हैं, आपको क्या ही दिक्कत होगी भाभी। मैं तो आज भी भाड़े के घर में रहती हूँ, पापा को मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए था। दीदी चाय पीजिए। विमला को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सब साथ में बैठकर गपशप करते हैं। फिर विमला कहती है, दीदी मैं रसोई में जा रही हूँ, दोनों बाप बेटों को खाना दे देती हूँ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाओ और फिर आप भी नाश्ता कर लेना। ठीक है भाभी। विमला रसोई में जाती है। इधर किरण नहाने चली जाती है। आते ही मेरे घर को रोने लगी, ये घर मुझे ऐसे ही नहीं मिला, सास ससुर की इतनी सेवा की तब जाकर कुछ नसीब हुआ है, उसमें भी इसकी आंखें लग रही है।
जाइए जल्दी यहाँ से। विमला सुधीर और पंकज को इडली देती है। दोनों खा पीकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ पूरा दिन किरण और विमला साथ रहती है। किरण पूरे दिन में 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती और इतनी गर्मी में विमला पूरे दिन लगी रहती है और कुछ न कुछ बनाती रहती है। एक ही दिन में विमला की हालत पूरी खराब हो जाती है। रात में दोनों बाप बेटे घर आते हैं। आप दोनों दोपहर में क्यों नहीं आए? मैंने डोसा बनाया था। मम्मी हमें क्या पता था, दोपहर में कोई खाना नहीं खाता तो हम भी नहीं आए। क्या यहाँ कोई दोपहर में खाना नहीं खाता? कब से भैया? माँ के सामने तो 3-3 टाइम खाना बनता था। भाभी क्या कर रही हो आप? इस तरह तो मेरे भैया और पंकज कमजोर हो जाएंगे। अब दीदी मैं क्या करूं, इन दोनों ने ही मना किया था, गर्मी भी बहुत है ना। अब जब तक मैं यहाँ हूँ दोपहर का भी खाना बनेगा। माँ के समय तो हमेशा खाना बनता है। अपने भाई भतीजे के लिए मैं नहीं जाऊंगी, गर्मी भर यहीं रहूंगी बस। भाभी 3 टाइम खाना बनेगा और आप दोनों समय से खाने आ जाना, कोई बहाने नहीं चलेगी। विमला की शक्ल देखने लायक थी। विमला का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जैसे उसके शरीर में काटो तो खून नहीं। पंकज विमला की शक्ल देखकर समझ जाता है और कहता है, मम्मी चलो खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करना, अभी बहुत भूख लग रही है। आओ भैया खाने का आनंद लो। सब खाना खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर विमला रसोई में बचे हुए खाने को समेट कर रख रही थी और मन ही मन किरण की बातें सोचने लगती है। दीदी ऐसे ही बोलती होगी, भला कोई अपना घर परिवार छोड़कर कितने दिन बाहर रह सकता है। हाँ मैं मानती हूँ ये उनका मायका है, फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है। तो 4 दिन में चली ही जाएगी। विमला इतना लोड ना ले। विमला नाश्ते के लिए छोले फुला देती है और सोने चली जाती है। कमरे में सुधीर विमला से कहता है, किरण के लिए ज्यादा बना बना कर मत दो, वरना पता चलेगा यहीं बस गई। उसकी बचपन की आदत है, उसे मेरे पास ही सब नजर आता है। हाँ बस 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो वो चली ही जाएगी। मैंने तो समझा दिया, अगर बाद में इतनी खातिरदारी करने की वजह से वो नहीं गई तो तुम समझना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे ना डरा रहे। विमला अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में लग जाती है। किरण के उठने से पहले ही छोले भटूरे तैयार हो जाते हैं। किरण के उठते ही उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। विमला उसे चाय पकड़ाते हुए कहती है, दीदी ये लो आपकी स्पेशल टी, जैसी आपको पसंद है। फिर नहा धो लो, आपके लिए छोले भटूरे बने हैं। वाह भाभी छोले भटूरे, मैं चाय पीकर नहा लेती हूँ। जी दीदी। इधर नाश्ते के टेबल पर बैठे दोनों बाप बेटे आपस में कहते हैं, मम्मी ये क्या कर रही है, अपने लिए खुद ही झमेला पाल रही है। अरे रहने दो बेटा, मैंने समझा दिया है, तेरी माँ ऐसा नहीं समझेगी। वो कहते हैं ना, जब तक बीते ना तब तक समझ में नहीं आता। किरण नहा धोकर तैयार होकर खाने की टेबल पर आती है। फिर सब साथ में खाना खाते हैं और किरण कहती है, भाभी दोपहर में राजमा चावल बना लेना, वो इतनी गर्मी में तेल ज्यादा खाना सही नहीं है। पहले और अब में बहुत फर्क है भाभी, इतना खाया नहीं जाएगा तेल की, थोड़ा हल्का ही ठीक रहेगा सबके लिए। जी ठीक है, मैं बना दूंगी। मम्मी हम सबके लिए तब से आप भटूरे उतारी हैं, वो भी इतनी गर्मी में। अब आप खाने को बैठो, वो आपके लिए उतार देगी भटूरे। भटूरे उतारने के नाम से किरण का मुंह बन जाता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पहले मैं आपको ही खिला देती। वो क्या ना, खाने के बाद मुझसे कुछ भी बनाया नहीं जाता, आपको तो पता है भैया। इतना बोलकर किरण कमरे में चली जाती है। पंकज विमला से कहता है, देख लिया मम्मी, अब समझ जाओ वरना पूरी गर्मी रसोई में ही लगी रहोगी। अरे बेटा तेरी मम्मी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, टेढ़े को सीधा करना आता है मुझे अच्छे से। 2-4 दिन तक ठीक है, फिर मैं भी अपने रंगत में आ जाऊंगी। चलो ठीक है मम्मी तब तो। पंकज और सुधीर काम पर निकल जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है, पर किरण तो जाने का नाम ही नहीं लेती। विमला समझ जाती है कि किरण उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। बहुत दिन गरम गरम खाना खा लिया दीदी, अब खाओ रात की सब्जियों से भरी कटोरी। एक दिन रात में विमला अगले दिन के लिए सब्जी बनाकर रख देती है। नाश्ते में बस रोटी सेक दूंगी और दोपहर में वो भी नहीं, जिससे जो खाना हो वो खुद सेक के बना ले। विमला नाश्ता लगा देती है। नाश्ता देखकर सुधीर और पंकज मन ही मन मुस्कुराते हैं और आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं, अब आएगा मजा। मम्मी के दिमाग का घोड़ा दौड़ पड़ा पापा। किरण खाना देखकर कहती है, भाभी सब्जी तो ठंडी है, अभी बनाई तो नहीं लग रही। दीदी ये अभी की नहीं है, रात की सब्जियां हैं। लेकिन रात में तो ये नहीं खाया था हमने कल, मुझे अभी वाली सब्जी दे दो, बाकी लोग ये सब खा लेंगे। दीदी अभी तो कुछ बनाया नहीं मैंने, यही खाना पड़ेगा आपको अभी।
इतनी सारी बासी सब्जी बनाने का क्या काम था भाभी? अब इतने गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा दीदी। अब तीनों टाइम आज यही खाएंगे सब, और फिर रात में मैं कल के लिए बना दूंगी। मेरी तो हालत खराब हो जाती है, और कोई मेरी मदद भी तो नहीं करवाता। अरे भाभी, बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी करवा दो, फिर बहू करेगी ना ये सब। मैं तो भला कितने ही दिनों के लिए आती हूँ, मुश्किल से महीने भर। अब तो लगता है वो भी नहीं आऊंगी। सब खाना खाने लगते हैं। विमला जो चाहती थी वो होता है। किरण खुद ही जाने की बात कर देती है। तभी सुधीर कहता है, एक लड़की बड़ी पसंद है मुझे, अपने पंकज के लिए, उससे बात करता हूँ। शादी अब करनी है। हाँ भैया, कर दो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। अभी तो मैं भी हूँ, देखा देखी मैं भी रहूंगी, सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हमारी तरफ से आदमी है। हाँ हाँ ठीक है, आज ही बात चलाता हूँ। सुधीर और पंकज दुकान के लिए निकल जाते हैं। वहां से सुधीर सीधा अपने फ्रेंड के घर जाता है और उसे कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्त, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए क्या? अरे यार, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। तुझसे अच्छा घर मेरी बेटी के लिए क्या ही होगा। कल तू पूरे परिवार के साथ आजा मेरे घर, ताकि बच्चे और घर के सभी लोग आपस में मिल लें। ये ठीक रहेगा। अगले दिन सुधीर अपने परिवार के साथ अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है, और दोनों परिवार के साथ साथ पंकज और कोमल भी एक दूसरे से मिलते हैं। जी, मैं बोल रही थी कि बहू का नेक कर देते हैं, अगर किसी को आपत्ति ना हो तो। हमें तो कोमल बहुत पसंद है। हमें क्या आपत्ति होगी जी। विमला कोमल को नेक देती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी 1 महीने बाद की होती है। किरण मन ही मन कहती है, अभी चली जाती हूँ वापस, फिर बहू आएगी तब आ जाऊंगी और ताजा ताजा खाना खाऊंगी। अभी कौन यहाँ बैठकर बासी खाना खाएगा। विमला शादी की तैयारी में लग जाती है और किरण कहती है, भाभी मैं क्या बोल रही थी, शादी का घर है तो मैं चलती हूँ, आपको भी तो काम होंगे ना 50। ठीक है दीदी। किरण अपने ससुराल चली जाती है और विमला खुश होकर पंकज और सुधीर से कहती है, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। आप दोनों बड़ा मुझे सुना रहे थे, कैसा लगा मेरा आइडिया? भाई अब तुम हो, मजा आ गया। देखते ही देखते महीना बीत जाता है और पंकज की शादी से ठीक हफ्ते भर पहले किरण आ जाती है। घर में हलवाई लगा होता है। ताजे और स्वादिष्ट खाने की खुशबू से घर सुगंधित हो रहा होता है। रिश्तेदार से घर में चहल पहल रहती है। किरण शादी में बहुत मजे करती है। पंकज और कोमल की शादी हो जाती है। कोमल के आने से जितना पंकज, विमला और सुधीर खुश नहीं होते हैं, उससे ज्यादा तो किरण खुश होती है। कोमल बेटा, तुम आराम करो, कल तुम्हें ही रसोई बनानी है। जी मम्मी जी। शादी से थके हुए कोमल के साथ साथ बाकी सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। किरण मन ही मन कहती है, पिछली बार तो भाभी ने मुझे निकाल दिया था दिमाग लगाकर, अब तो यहीं रहूंगी महीने भर, आराम से खाऊंगी। देखती हूँ अब क्या बहाना बनाएगी भाभी। अब तो बहू भी आ गई है। अगले दिन कोमल की पहली रसोई होती है। विमला कोमल से कहती है, बहू दोपहर का खाना बना ले। मम्मी जी क्या बनाऊं, आप ही बता दो। दाल चावल और आलू का भरता बना ले बस। वैसे इतने दिनों से सब इतना तेल मसाला खा रहे हैं, हल्का खाना ही सही रहेगा। क्या बोल रही हो भाभी, बहू की पहली रसोई और ऐसा खाना, क्या कहेंगे लोग? अगल बगल से जो औरतें आएंगी वो क्या सोचेंगी? भूल गए क्या, मीठे बिना तो पहली रसोई पूरी नहीं होती। बहू तो तड़के चावल और आलू दम की सब्जी, साथ में फुल्की और खीर बना ले। बाकी और तुझे जो ठीक लगता है बना लेना, इससे कम खाना किसी को क्या ही परोसोगी भाभी। ठीक है, दीदी ने जो कहा वही बना ले बहू। कोमल खाना बनाती है और सबको बहुत पसंद आता है। बहू अब इसी तरह से तीनों टाइम अच्छा अच्छा खाना खिला, ताकि हमारा मन भी खुश हो जाए। हफ्ते भर में सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। विमला हलवाई को हटा देती है, लेकिन किरण जाने का नाम ही नहीं लेती। विमला समझ जाती है कि किरण अब बहू के जरिए यहाँ रहेगी, इसलिए वो कोमल को सिखा देती है। कोमल, किरण दीदी इतनी सीधी नहीं है, तुझे ही इन्हें अब हैंडल करना पड़ेगा, वरना अब ये यहाँ से नहीं जाने वाली। बहू खाना तुझे ताजा नहीं बनाना, रात को ही बनाकर रख देना अगले दिन का, ताकि रात की सब्जी से भरी कटोरी ही खानी पड़े उन्हें, जिससे तेरी बुआ सास नहीं खाएगी और भाग खड़ी होगी। मम्मी जी आप फिक्र मत करो, अब देखो आपकी बहू क्या करती है। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है और मैं ये जानती हूँ कि वो सब संभाल लेगी। हलवाई की जाने के बाद कोमल रसोई अपने हाथ में लेती है। पहले दिन तो वो नाश्ते में पूरी सब्जी बनाती है।
भाभी, बहू तो तुम्हें हीरा मिली है, हीरा। बहुत स्वाद बनाए नाश्ता। किरण, ये सब तेरे कारण ही तो हुआ है। तूने ही तो पंकज की शादी के लिए कहा था। उस हिसाब से भैया बहू का पूरा सुख मिलना चाहिए मुझे। एकदम बुआ जी। इसी तरह दोपहर में कोमल दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाती है। फिर रात में दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती है। मम्मी जी, बुआ जी को देखो, ये नहीं कि थोड़ा हाथ बटा दे। अरे बेटा, यही सब लक्षण से तो आदमी भारी लगता है, वरना एक आदमी क्या भारी है। दीदी सोचती है कि हम नौकरानियां हैं और वो रानी। एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीना चाहती हो। कोई बात नहीं, ये नौकरानियां कैसा सबक सिखाती है देखो इन्हें। कोमल और विमला अगले दिन के लिए सब्जी और रोटी बनाकर रख देती हैं। रात में सभी खाना अच्छे से खा लेते हैं। अगले दिन किरण उठती है और देखती है रसोई में कोई नहीं। बहू अभी तक उठी नहीं क्या भाभी? भैया और पंकज को काम पर भी जाना है, नाश्ता नहीं देगी क्या आज उन्हें? भाभी अभी से ही लगाम थोड़ी कस के रखो, वरना आपके सर पर चढ़कर नाचेगी बहू। अरे नहीं नहीं दीदी, बहू उठ गई है, कमरा साफ कर रही है, खाना भी बना लिया है। अरे वाह, तब तो ठीक है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं नहा कर आती हूँ। किरण नहाकर खाने की टेबल पर आती है। पंकज और सुधीर भी खाने की टेबल पर आ जाते हैं। कोमल खाना लगाती है और किरण के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है बहू, ठंडी रोटी और सब्जियों से भरी कटोरियाँ? हाँ बुआ जी, मेरे मायके में सभी रात की सब्जियों से भरी कटोरी ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं खाता। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खा लूंगा। मुझे भी आदत है ठंडा खाने की, मैं भी खा लूंगा। मैं तो आपके माँ के समय से ही ठंडा खाती आ रही हूँ दीदी, मुझे तो क्या ही दिक्कत होगी। बुआ जी, ठंडा खाने से गैस नहीं होती और रात की सब्जियों से भरी कटोरी भी तो खाली हो जाती है। रात की बची हुई सब्जी का आनंद ही अलग है। किरण कुछ नहीं बोल पाती और दोपहर में भी उसे रात का खाना ही खाना पड़ता है। फिर रात के खाने के वक्त किरण कहती है, बहू इतना बनाती ही क्यों हो जो सब्जियों से भरी कटोरी बच जाती है? बुआ मैं बनाती नहीं हूँ, बन जाता है। इतनी गर्मी में ना मुझसे सुबह खाना नहीं बनेगा, रात में ही बना सकती हूँ। अब तो मैं जॉब भी ज्वाइन करने वाली हूँ ना बुआ जी, अब तो सबको रात की भरी सब्जियों से कटोरी ही मिलेगी। किरण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बहू तो सास से भी तेज निकली। अगली रात की सब्जियों से भरी कटोरी खाने को मिलेगी तो मैं अपने ससुराल में ही ना खाऊं। किरण पंकज से कहती है, बेटा मेरा टिकट करवा दे, मैं कल के कल जा रही हूँ। अब आप जाना चाहती हो बुआ जी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, वरना मेरा एक जरा मन नहीं है कि आप जाओ। किरण अगले दिन ही चली जाती है और कोमल और विमला एक दूसरे को ताली मारकर कहती हैं, अब रात की सब्जियों से भरी कटोरी ही काम आएगी रिश्तेदारों को भगाने के लिए मम्मी जी।